पिछले पार्ट में हमने देखा कि व्यापारी को फांसी दे दिया जाता है और अब लुफेंग को देखते हैं जो धनुष इस्तेमाल करने वाला होता है। अब आगे आर्चरी मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लुफेंग कहता है ठीक है, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तब वो लुफेंग धनुष को ठीक से खींच लेता है। सभी लोग कहते हैं सिटी लॉर्ड इसमें तो बहुत अच्छे हैं। तभी अंकल न्यू और मीना बहुत हैरान हो जाते हैं। लुफेंग धनुष को उस आदमी को देता है और दोबारा ट्राई करने के लिए कहता है और धनुष को ठीक से पकड़कर चलाने के लिए बताता है। वह आदमी ठीक से तो धनुष को पकड़ लेता है, लेकिन वह उसको ठीक से संभाल नहीं पाता है। ये सभी लोगों की तरफ ही धनुष को घुमा देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और रुको रुको चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब तक तीर धनुष से निकल जाता है और सभी सिपाहियों के सर के ऊपर से गुजर जाता है। लुफेंग अपने सर पे हाथ रखकर कहता है कि ये हथियार खतरनाक है, मुझे इन लोगों को नहीं देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि तीर आसमान से एक पक्षी के साथ गिरता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये पक्षी तो बहुत दूर थी, फिर भी तीर इसे लग गया है। ये धनुष तो सच में जादुई है। वह आदमी जिसने तीर चलाया था वो बहुत खुश हो जाता है। अगला सीन हम आयरन फैक्ट्री का देखते हैं, जहाँ पे लुफेंग, अंकल न्यू और मीना घूम रहे होते हैं। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी कहता है मास्टर, हमने ये आयरन बना लिया है, हम लोग आपका खाना डिजर्व करते हैं, ये देखिए। और लुफेंग उस चीज को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। लुफेंग मन में सोचता है ये क्या चीज है, तुमने आयरन को ऐसे कैसे बना दी। लुफेंग कहता है मैं बहुत जल्दी खुश हो जाता हूँ, लगता है मुझे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। अगला सीन हम पत्थर तोड़ने का देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग पत्थर तोड़ रहे होते हैं। लुफेंग यह सब देखकर कहता है ये बुरा नहीं है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिससे पत्थर नहीं टूट रहा होता है। ये देखकर लुफेंग उस आदमी से कहता है तुम अपना पूरा ताकत लगाओ, जैसे एक असली मर्द लगाता। ये सुनकर उस आदमी पे इतना जोश आ जाता है, वह उस पत्थर पे बहुत जोर से मारता है। पत्थर टूट के लुफेंग को लगता है। लुफेंग रोते हुए कहता है मुझे इतनी नजदीक नहीं जानी चाहिए थी। अगला सीन हम भट्टी का देखते हैं, जहाँ पर आग नहीं जल रही होती है। एक लड़का कहता है कि कल बारिश हुआ था जिसके कारण सारा पत्थर गीला हो गया, हम लोग आग नहीं जला सकते हैं। तभी लुफेंग एक्स को लाइटर निकाल कर देता है और कहता है इसे इस्तेमाल करो। एक्स कहता है क्या यह सच में आग बना सकता है। लुफेंग कहता है हाँ, ये मेरे होम टाउन का हाई टेक्नोलॉजी है। तभी एक्स पत्थर लेकर लाइटर पे मार देता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। लुफेंग गिर जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मीना कहती है मास्टर उठो और हमें और भी जगह पे जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आग का ताप बढ़ाने के लिए दो आदमी उस पे फूंक रहा होता है। तभी लुफेंग पाइप जैसी चीज को लेकर आता है और वह पाइप के जरिए फूंक मारता है, जिससे आग का ताप बढ़ जाता है और मेटल पिघलने लगता है। सभी लोग कहते हैं ये तो सिटी लॉर्ड है जो कुछ भी काम कर सकते हैं। तभी पीछे से वही सिपाही आता है जिसने तीर चलाया था। वो बहुत बड़ा पाइप जैसा कुछ लाता है और वह जोर से सांस खींचता। लुफेंग मना करता, तब तक वह सांस छोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लुफेंग वहाँ से रॉकेट की तरह उड़ जाता है और उड़ते हुए कहता है मैं वापस आऊंगा। अगले सीन में हम लुफेंग को देखते हैं जो कहता है सिटी लॉर्ड बनना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि लुफेंग पेपर मिल की तरफ जा रहा होता है और कहता है पेपर बनाना तो सेफ है। तभी ब्रावो कहता है मास्टर आप यहाँ आ गए, ये देखिए। हम देखते हैं कि सब चीज बर्बाद होता है। लुफेंग कहता है अब यहाँ पे क्या हुआ है, लड़ाई या कुछ और। ब्रावो कहता है पेपर बनाने का टेक्निक बहुत मुश्किल है, क्राफ्टमैन इसे नहीं समझ पा रहा। तभी लुफेंग सोचता है कि मैंने एक किताब दिया और सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आया। लुफेंग अपने सर पे हाथ रखकर सोचता है कि इन लोगों को ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। तभी लुफेंग की नजर एनी पे पड़ती है जो कि कुछ करते हुए हंस रही होती है। लुफेंग वहां जाकर देखता है कि एनी तस्वीर बनाया है जो कि लुफेंग का धमाका में उड़ा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुफेंग एनी से कुछ ड्रॉ करवा रहा होता है। थोड़ी देर में एनी कहती थी ये लो जैसा तुमने कहा था। लुफेंग उस तस्वीर को देखता है और कहता है बढ़िया, और सबको अपने पास बुलाता है। सब लोग ड्राइंग को देखकर हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह ड्राइंग पेपर बनाने का तरीका हो। सभी लोग कहते हैं कि मिस एनी कितनी औसम है, हम लोगों की तरह अनपढ़ भी इस चीज को समझ गया है, ये तो चमत्कार है। इधर एनी पूरा एटीट्यूड से कहती है ये तो छोटी सी बात है, भविष्य में तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। अगले सीन में हम सब चीज को बनते हुए देखते हैं। लुफेंग ब्रावो से कहता है कि अब ये सब चीज ठीक हो गया है, अब स्कूल और मार्केट का बनाना बस शुरू करो। तभी अंकल न्यू कहते हैं हमने हॉर्स थिप के खिलाफ लड़ने के लिए आर्मी को तैयार कर लिया है, तो अब हम क्या कर रहे हैं। लुफेंग कहता है डिफेंस थिप ये तो हमारा पहला कदम है, मैं ये चाहता हूँ। और हम जैंग सिटी का भविष्य मैप देखते हैं। ये देखकर ब्रावो और अंकल न्यू बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग जैंग सिटी में जा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है।
जिसका नाम मास्टर टोरी होता है। मास्टर टोरी कहता है, मुझे पता नहीं कि मेरे पिता ने क्या सोचकर मुझे इस गरीब वाले जगह पे व्यापार करने के लिए भेजा। पीछे से मास्टर टोरी का गार्ड बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा है, मुझे ये खराब लग रहा है कि उस आदमी को पहली बार मिलने के लिए हमें 150 केजी अनाज तोहफा में देना पड़ रहा है। मास्टर टोरी कहते हैं, मैं यहाँ पर सचमुच ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ, जल्दी से इसे खत्म करके वापस चलते हैं। अगला सीन हमें जैंक सिटी के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग मकान बना रहे होते हैं। मास्टर टोरी जैंक सिटी की खूबसूरती को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी ऊपर से एक रिंच उसके सर पर गिरता है। उसका गार्ड बोलता है, तुम मरना चाहते हो क्या? तुम हमारे मास्टर के ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे की? ऊपर काम कर रहा आदमी गुस्से से कहता है, क्योंकि तुम जीना नहीं चाहते हो, तुम्हें उस बोर्ड पर साइन दिखाई नहीं दे रहा है। तभी हम बोर्ड को देखते हैं। मास्टर स्टोरी सोच रहा होता है कि हॉर्स ट्रिप आने वाला है और लुफेंग ये क्या कर रहा है। अगला सीन हम किले के अंदर का देखते हैं, जहाँ पर अंकल न्यू मास्टर स्टोरी का स्वागत करते हैं, जिसे देखकर मास्टर स्टोरी मन में मन सोचता है, इस सिटी लॉर्ड के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, कितना सुंदर कपड़ा पहने हुआ है। मास्टर टोरी कहता है, बेरोन लुफेंग, ये मेरा भाग्य कि मैं जैंक सिटी में आया। अंकल न्यू कहते हैं, मास्टर टोरी आप इतनी दूर से आए हैं, अब थक गए होंगे, सिटी लॉर्ड आपके लिए चाय नाश्ते का तैयारी कर रहे हैं, प्लीज अंदर चलिए। ये सुनकर मास्टर टोरी एकदम से शॉक हो जाता है और मन में सोचते हैं, क्या इस आदमी का कपड़ा मुझसे भी अच्छा है? ये सिटी लॉर्ड नहीं है, पता नहीं सिटी लॉर्ड कितने खूबसूरत होंगे। अगला सीन हमें मास्टर टोरी का देखते हैं, जिसमें उसके मुंह से पानी टपक रहा होता है केक को देखकर, और मन में सोचता है, ये कितना खूबसूरत है। अंकल न्यू कहते हैं, मास्टर टोरी कुछ देर के लिए इंतजार और करें, सिटी लॉर्ड कुछ काम कर रहे हैं, वो कुछ मिनट में आ जाएंगे। मास्टर टोरी कहता है, ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। मास्टर टोरी को देखते हैं कि वह केक खा रहा होता है और कहता है कि ये कितना स्वादिष्ट है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, और वो पूरा खा लेता है। तभी वह सोचता है कि मैं क्या करूं कि मुझे और मिले। तभी वहाँ पर लुफेंग आ जाता है और कहता है, मैंने तो आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया। और लुफेंग मास्टर टोरी को देखकर शॉक हो जाता है। यहाँ पर हम मास्टर टोरी को देखते हैं कि जिसने प्लेट को दांत से काटा था, जिसकी वजह से उसका दांत टूट गया था। हम लुफेंग को देखते हैं कि वह मन में सोच रहा होता है कि बेकफोंग सिटी नदी के नजदीक है और यहाँ पर व्यापार बढ़ाने के लिए एकदम सही जगह है। दो में से एक बहुत खास शहर है पश्चिम का, लेकिन ये सिटी लॉर्ड बेवकूफ़ की तरह क्यों लग रहा है? लुफेंग बोलता है, हेलो, मैं लुफेंग हूँ। मास्टर टोरी लुफेंग को देखकर शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, ये लुफेंग है, कितना कूल है। लुफेंग कहता है, सबसे पहले तो मैं मास्टर टोरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर बेकफोंग ने हमें अनाज नहीं दिया होता तो हम उस मुश्किल समय से नहीं निकल पाते। और आज आपका कैसे आना हुआ? मास्टर टोरी कहता है, हमें भी आपका मदद करके बहुत अच्छा लगा बेरोन लुफेंग। मैं इस समय आपसे स्किन और फर के व्यापार के लिए बात करने के लिए आया हूँ। अंकल न्यू मास्टर टोरी की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर टोरी आप कुछ ज़्यादा ही मांग कर रहे हैं, स्किन और फर सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। मास्टर टोरी कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन स्थिति कुछ अलग है। मैं आशा करता हूँ कि बेरोन लुफेंग इसे समझेंगे। लुफेंग मन में सोचता है, मेरे जगह पर आकर सेना का सामान का व्यापार करना ऐसा लगता है कि बैंकफोंग सिटी अच्छा नहीं है। लुफेंग कहता है, ऐसा ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं 100 भैंस, 300 बकरी और 200 घोड़ा चाहिए। लुफेंग मन में सोचता है कि मेरे पास आधुनिक आयरन टेक्निक है, इसलिए मुझे स्किन और फर नहीं चाहिए, लेकिन खेती के लिए मुझे मवेशी चाहिए। तभी मास्टर टोरी को देखते हैं और वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है। लुफेंग कहता है, तो तुम कितने दे सकते हो? हम लोग केवल 30 भैंस दे सकते हैं। लुफेंग कहता है, इतना कम? तो तुम 300 घोड़े और 200 बकरी दोगे। मास्टर टोरी सोचता है, क्या यह एक बुरा आदमी है? लुफेंग कहता है, क्या तुम्हारे पास नहीं है? मास्टर टोरी सोचता है कि मेरे खबरी ने यह खबर दिया है कि हॉर्स ट्रिप जल्द ही कुछ करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए यह सौदा किसी भी कीमत पे होना चाहिए। मास्टर टोरी कहते हैं, 30 भैंस, 120 घोड़े और 300 बकरी, क्यों, ये ठीक है? लुफेंग मन में सोचता है, मुझे लगा ही था कि मुझे तोल मोल में कोई जीत नहीं सकता। लुफेंग कहता है, ठीक है, यह सौदा पक्का। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर टोरी जैंक सिटी से वापस जा रहे होते हैं और रो रहे होते हैं और मन में सोचता है कि मैं इसके जाल में फंस गया। अंकल न्यू कहते हैं, मास्टर अगर बेकफोंग सिटी की सेना का सामान खरीद रहा है तो हॉर्स ट्रिप जल्द ही एक्शन लेने वाले हैं। अगला सीन हमें लाइटमा सिटी का देखते हैं, जहाँ पर कार्टर और उसका बेटा फेथ होता है। फेथ कहता है कि ये काउंट का बेटा है जो बहुत क्रूर है। कार्टर कहता है, धीरे बोलो, क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों की लाश बन जाए? तभी हम लाइटमा सिटी के लॉर्ड बेरोन उमर को देखते हैं। उमर कहता है, घर में सारे नौकर, अनाज के व्यापारी और मेरे सारे नाइट वहाँ मारे गए। एक आदमी कहता है, हाँ आपने ठीक कहा। उमर पूछता है, मेरे पैसे कहाँ हैं?
वो आदमी कहता है हम पैसे को खोज नहीं पाए। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।